ठंड आते ही मुझे लगता है कि हर एक घर में ठंड में खाई जाने वाली रेसिपी बननी शुरू हो जाती है। आज की रेसिपी वही विंटर स्पेशल रेसिपी है, तिल गुड़ की गजक। बस 2 इंग्रेडिएंट्स में बन जाती है, बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं। घर पर कम खर्च में बाज़ार से भी ज़्यादा स्वादिष्ट आप बना सकते हैं। नमस्ते, प्रतिभा यम्मी रेसिपी में आपका स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं यम्मी यम्मी रेसिपी। तिल गुड़ की गजक बनाने के लिए सबसे पहले तिल भूनना है। तो हमने 1 कप सफ़ेद वाला तिल लेकर के मोटे तले कढ़ाई में डाल करके इसे भूनेंगे। यहाँ पर आँच को धीमा रखना है, लगातार चलाते हुए इसे धीमी आंच पर भूनिएगा। इसमें कोई कलर नहीं देना है। जैसे ही कलर चेंज होने लगे तो भुनना बंद कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर जैसे ही कलर चेंज होने लगा है, हल्का ब्राउन कलर आ गया है, तो जल्दी से गैस बंद कर देंगे और जल्दी से दूसरे बर्तन में इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। कढ़ाई में थोड़ी देर के लिए भी नहीं छोड़िएगा, नहीं तो कढ़ाई जो गर्म होता है उसकी गर्मी से तिल जल जाएगा। अब 1 कप मखाना ले लेंगे और उसी कढ़ाई में डाल करके थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी देर के लिए ही भूनेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद इसे दूसरे बर्तन में निकाल लीजिए। जैसे ही ठंडा हो जाए इसे मिक्सर जार में डाल करके दरदरा पीस लीजिए। देखिए ठीक इसी तरह पीस लीजिए। अब एक थाली ले लेंगे और थोड़ा सा घी डाल करके इसे ग्रीस कर लेंगे। अब करना है कि भुना हुआ तिल में ये माने दरदरा पीसी हुई मखाना डाल देंगे। फिर आधा कप मिल्क पाउडर डाल देंगे। मखाना और मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी गजक बना सकते हैं। सिर्फ गुड़ और तिल चाहिए, यही 2 इंग्रेडिएंट्स में आप गजक बहुत ही टेस्टी बना सकते हैं। लेकिन मखाना और मिल्क पाउडर मिलाने से गजक और भी स्वादिष्ट हो जाते हैं। मिला करके इसे भी साइड में रख दिया है। अब जिस बर्तन से तिल लिया है, जिस भी कप से या कटोरा से आप तिल लिया है, उसी से नाप करके आप गुड़ ले लीजिए। दोनों समान मात्रा में बराबर होनी चाहिए। हमने 1 कप तिल लिया है तो 1 कप ही गुड़ ले लेंगे। फिर इसमें डालेंगे 1 चम्मच पानी, सिर्फ उतना ही डालना है। यहाँ पर माने फ्लेम को लो रखना है और इसे लगातार चलाते रहिएगा। और गुड़ जो लीजिएगा उसे छोटे छोटे टुकड़ा कर लीजिएगा, जो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। और कढ़ाई जो भी ले वो मोटे तले का लीजिएगा। जैसे ही गुड़ मेल्ट हो गया है तो फ्लेम को कर दिया है लो मीडियम। जब अच्छी तरह से गुड़ में झाग बनने लगे तो यहाँ पर डाल दीजिएगा 1 से 1.5 चम्मच घी और इसे चलाते रहिएगा। कुछ देर के बाद आप गुड़ चेक कीजिएगा कि पाक तैयार हुआ है कि नहीं। तो इसे चेक करने के लिए एक प्लेट में पानी ले लीजिए और गुड़ का इस तरह से गुड़ 2-4 बूंद डाल करके 5 से 10 सेकंड के लिए रुकिए। जब गुड़ ठंडा हो जाए तो इस तरह से तोड़ करके देखिए, अगर इस तरह से टूट रहा है तो पाक तैयार है। और यहाँ पर फ्लेम को लो कर दीजिएगा। अगर खींचे माने गुड़ तोड़ने पर टूटे नहीं, खींचे तो पाक अभी तैयार नहीं है, थोड़ी देर और पका लीजिएगा। इसके बाद जल्दी से तिल वाला मिश्रण डाल करके जल्दी जल्दी मिलाएंगे। फ्लेम यहाँ पर लो रखिएगा। गुड़ बहुत जल्दी जमने लगता है, तिल अच्छी तरह से माने गुड़ में मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये प्रोसेस जल्दी जल्दी कीजिएगा। देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब ग्रीस किए हुए थाली में डाल दिया है इसे। अब जल्दी जल्दी इस तरह से अलग अलग करना है। अभी ज़्यादा गर्म है तो इस तरह से पैचूला से या छोलनी से कीजिएगा। जैसे ही हाथ लगाने लायक हो जाए तो हाथों से अलग अलग करेंगे। अब क्या करेंगे कि आधा दूसरे थाली में डाल देंगे, जो जल्दी से ठंडा हो जाएगा। दूसरा थाली ग्रीस नहीं करना है, अब इसमें चिपकेगा नहीं। और इस तरह से हाथों से छोटे छोटे माने इस तरह से छोटे छोटे करके और अलग अलग कर दीजिएगा। इस तरह से 2 थाली में कर दिया है तो जल्दी से ठंडा हो गया है। देखिए कैसे खन खन की आवाज़ आ रही है। तो अब करना है कि मिक्सर जार में डाल करके इसे पीस लेना है। अब करेंगे कि 1 थाली में जो है ना उसे एक बार में पीसेंगे। तो इस तरह से महीन पीस लिया है, देखिए इस तरह से एक बाउल में निकाल लेंगे। अब दूसरी थाली में था ना वो भी इसी मिक्सर जार में डाल करके पीस लेंगे। तो सारा डाल दिया है। अब करेंगे 3-4 इलायची का दाना निकाल करके इसमें डाल देंगे और इसे भी महीन पीस लेंगे, एकदम पाउडर की तरह बना लेंगे। और उसी बाउल में जिसमें पहले रखा था उसी में इसे भी डाल देंगे। 2 बैच में हमने पीस लिया है। अब यहाँ पर करना है कि घी पिघला करके 3-4 चम्मच इसमें डाल देना है। घी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। इस
तरह से मुट्ठी बन जाए तो ठीक है। अगर मुट्ठी नहीं अच्छी तरह से बंधे तो यहाँ पर 1-2 चम्मच और घी डाल करके मिला लीजिएगा। मसल करके मिलाएंगे जिससे तिल भी अपना तेल छोड़ सके। अच्छी तरह से मिल गया है तो अब इसे सेट होने के लिए डाल देंगे। मेरे पास सोन पापड़ी का डिब्बा था, वही ले लिया है। ऊपर से बटर पेपर भी लगा दिया है। बटर पेपर लगाने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा घी लगा करके पहले ही ग्रीस करके रख दिया था। अगर बटर पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं है, बटर पेपर लगाने से होगा कि जमने के बाद इसे निकालने में आसानी होता है। आप कोई भी खरा कोर का बर्तन ले सकते हैं, जैसे छिप्पी, थाली, ट्रे ले लीजिए और थोड़ा सा घी लगा करके ग्रीस करके इसमें जमने के लिए रख दीजिए। अगर बटर पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसके बिना भी अच्छे से जम जाता है। अच्छी तरह से दबा करके चारों साइड से एक समान कर दिया है। फिर ऊपर से गार्निश कर दीजिए पिस्ता बादाम का कतरन से, या तिल जो भुना है उसमें से 1 चम्मच बचा लीजिए और ऊपर से स्प्रिंकल कर दीजिए, या मेरी तरह नारियल बुरादा ऊपर से छिड़क दीजिए। और छिड़कने के बाद इसे हल्के हाथों से दबा देंगे और आधे घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे, या आप प्लेन भी छोड़ सकते हैं, जैसी मर्जी हो आप कर सकते हैं। आधे घंटे के बाद हल्के हाथों से दबा करके देख लीजिएगा कि अच्छे से सेट हुआ है कि नहीं। अच्छे से सेट होने के बाद ही इसे कट कीजिएगा। बड़ी या छोटी जैसी मर्जी हो उस साइज में आप कट कर लीजिए। तिल में भरपूर कैल्शियम होता है, इसकी तासीर भी गर्म होती है। बच्चे या बड़े सभी के लिए फ़ायदेमंद होता है और बच्चे या बड़े सभी को पसंद भी बहुत आता है। बहुत ज़्यादा मुलायम भी होता है। मुझे पूरा भरोसा है कि एक गजक की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। साथ में प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। एक पीस हमने अपने बच्चों को दिया टेस्ट करने के लिए कि बताओ कैसा बना है। टेस्ट करने के बाद बोला कि माँ गजब तो गजब का बना है। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।